ये देखिए एसटी पैनल है। यहाँ पर 11 के भी इनकमिंग सप्लाई आता है। ये 3 पैनल है, एक इनकमिंग है और 2 आउटगोइंग है। इनकमर वाला पैनल ये वाला, इसमें 11 के भी सप्लाई आया है और इससे एक ट्रांसफार्मर में जाता है और इससे दूसरा ट्रांसफार्मर में। दोनों फीडर का नाम लिखा हुआ है अलग अलग। जब ये पैनल ऑन रहेगा तो VCB ऑन का इंडिकेटर जलेगा। जब पैनल ऑफ हो जाएगा तो VCB ऑफ का इंडिकेटर दिखाएगा। ऑटो ट्रिप होगा तो ऑटो ट्रिप वाला जलेगा। और ठंडा के सीज़न में या बरसात के सीज़न में मॉइस्चर हो जाता है तो उसके लिए इसमें हीटर का भी व्यवस्था किया गया है और कोई फॉल्ट नहीं रहेगा तो हेल्दी भी दिखाएगा। जैसे कि ये पैनल है, ये दूसरा जगह गया है। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 11 के भी सप्लाई को यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसको VCB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? VCB। और जब इसमें कोई फॉल्ट आता है तो इसमें यह रिले होता है और रिले जो है ट्रिप कर देता है। ये मेन रिले है और यहाँ पर 3 ठो है और 3 ठो यहाँ रिले है। इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है अभी एक फेज में देखिए, ये येलो ब्लू है, ये आपका रेड ब्लू हो गया और ये हो गया आपका रेड येलो। सबका अलग अलग फेज का अलग अलग सीक्वेंस है। ये यहाँ पर सेटिंग किया जाता है। कुछ भी फॉल्ट आने से सेटिंग किया जाता है यहाँ पर। और ये अलार्म है, कुछ भी फॉल्ट आता है तो अलार्म बजता है, जैसे शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट या एक्सीडेंट वगैरह होने से ये बजर बजता है। तीनों में एक एक ठो बजर दिया हुआ है। जब हम इसको बंद करना होता है तो ये सिस्टम है बंद करने वाला। इसको ट्रिप पर घुमा देते हैं, फिर जब ऑन करना होता है तो इसको हम क्लोज करते हैं। और इसका सप्लाई जो है इसका सप्लाई जो है पैनल का, ये इनकमिंग राइट साइड वाला जो है, ये वाला इनकमर बोलते हैं इसको। ये दोनों आउटगोइंग है। और इसी का सप्लाई जो है एक यहाँ ट्रांसफार्मर में जा रहा है और एक दूसरा जो पैनल से हो करके सप्लाई आ रहा है वो इसी ट्रांसफार्मर में आ रहा है। ये ट्रांसफार्मर है 160 kVA का, ये इंडोर ट्रांसफार्मर है। इसको हम लोग घर के अंदर में रखते हैं। ये बारिश के पानी में या बाहर नहीं रख सकते हैं, इसलिए इसको इंडोर ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये पुराना सिस्टम वाला OCB है, ST OCB। ST बोलने से मतलब कि 11,000 वोल्ट का ये ऑयल सर्किट ब्रेकर है। ये मेन इनकमिंग यहाँ पर
आया हुआ था और इससे आउट हो करके ये ब्रिज ऑफ सब स्टेशन ट्रांसफार्मर में जाता था। मेन इनकमिंग यहीं पर था और इसका एसेसरीज जो है OCB इधर था। यहाँ से इसको बंद किया जाता था जब शॉट डाउन लेना होता था। तो इसका लीवर था ये वाला अब कार्यरत नहीं है और इसे हम लोग ऐसे ऑपरेट करके चालू करते थे और बंद करते थे। ये और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये सब बंद हो गया। इसको बोलते थे HT OCB, ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसको बोलते थे ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसमें सब कितना आ रहा है, कितना एम्स ले रहा है, एम्स मीटर, वोल्ट मीटर सब लगा हुआ है इसमें। अब एक कार्यरत नहीं है, एक हालांकि ख़राब भी नहीं है, लेकिन समय बदल गया और बदलते हुए समय के अनुसार इसको साइड में रख दिया गया है और नया जो इससे पहले हम दिखाए वो नया वाला आ चुका है। अब वाला जो आया है उसको ऑपरेट करने के लिए 110 DC वोल्ट की ज़रूरत है, जिसके लिए बैटरी का मोनोब्लॉक बनाया हुआ है और उसका ये चार्जर है ये वाला। पहले ये OCB जब कार्यरत था, तो जब OCB कार्यरत था तो इसका ये मेन इनकमिंग था और इससे आउट हो करके जो ट्रांसफार्मर में जाता था वो वाला ट्रांसफार्मर ये है और एक ट्रांसफार्मर का 11 kV है, ये 11 kV आया हुआ है यहाँ पर। अगला जो वीडियो है उसमें हम बताएंगे ट्रांसफार्मर का सब पार्ट्स क्या क्या होता है, हो बाय हो सब बताएंगे। ये इसका ट्रांसफार्मर का आउट गोइंग पॉइंट है जिधर से 440 वोल्ट निकलता है और ये जो है 11,000 वोल्ट यहाँ से इन होता है और वहाँ से निकलता है 440 वोल्ट। और 440 वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए मेन स्विच के जैसा जो पहले कंट्रोल किया जाता था कट ऑफ स्विच के माध्यम से, वो हम अभी दिखाएंगे। पुराना वाला जो सिस्टम है अभी कार्यरत है, ये देखिए पुराना वाला जो है मेन ट्रांसफार्मर से जो 440 आया हुआ था वो इसमें ही है और यहाँ से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सभी जगह जो है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यही OCB है, ऑयल सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। ट्रांसफार्मर से मेन सप्लाई ये वाला OCB में आया हुआ है इसमें, और ये जब OCB हम बंद कर देंगे ये वाला तो पूरा पावर जो है बंद हो जाएगा और हर सेक्शन में यहीं से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जैसे कि कॉलोनी होता है ना, नॉर्थ कॉलोनी, साउथ कॉलोनी, ईस्ट कॉलोनी, वेस्ट कॉलोनी, ग्राउंड, वो सब में एक एक ठो ऐसे करके ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और इमरजेंसी के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी कट जाए, पावर ऑफ हो जाए तो कैसे काम करेंगे, उसके लिए एक साइड में बैठाया हुआ है, ये भी OCB ही है, लेकिन जनरेटर का सप्लाई इससे दिया जाता है। जब लाइट कट जाता है तो इसको बंद कर देते हैं, अब बंद करने के बाद ये वाला OCB ऑन कर देते हैं। साइड में जो है OCB इसको बंद कर देते हैं
इस ओसीबी को बंद करते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। ये वाला ऑन कर देते हैं तो फिर ये चलने लगता है। जब पावर आता है तो फिर ये ओसीबी को बंद कर देते हैं और इसको चालू कर देते हैं। फिर हमारा पावर जैसा था वैसा हो जाता है। ये बहुत ही पुराना सिस्टम है। अभी भी ये वाला कार्यरत है, हालांकि ये वाला तो बंद हो चुका है। एचटी वाला की जगह में दूसरा आ गया है और एलटी वाला की जगह में अभी आया हुआ है, लेकिन लगा नहीं है। उसको हम अभी दिखाएंगे आपको वो कैसा है। आगे वीडियो में बना रहिए। ये देखिए, इसको मेंटेनेंस के लिए जब हम लोग खोलते हैं तो इसमें ऑयल होता है। ऑयल के अंदर में कॉन्टेक्ट रहता है। जब हम इसको लीवर को उठा करके ऑन करते हैं तो देखिए कैसा कांटेक्ट होता है। अंदर में इस टाइप का कांटेक्ट होता है। हम ओसीबी के बारे में एक दिन बताएंगे कि ओसीबी कैसे कार्य करता है। ये चीज़ तो हम बताएंगे। आप ध्यान से वीडियो में बने रहिए। इस टाइप का अंदर में रहता है और ये फिक्स कांटेक्ट है और ये मूविंग कांटेक्ट है। ये दोनों तेल के अंदर, ऑयल के अंदर डूबा हुआ रहता है। ये देखिए, जो ऑयल के अंदर डूबा रहता है उसी का ये टैंक है। इसमें ऑयल रखा हुआ है। ये मेंटेनेंस के लिए हम लोग खोल के रखे हैं, क्योंकि एक इसका दो ठो ठीक है, एक जल गया है, तो इसको हम लोग मेंटेन करके और लगाएंगे। ये जब इसमें तेल ख़राब हो जाता है टैंक का, वो जो नीचे में सब टैंक लगा हुआ है यही सब टैंक है। टैंक के अंदर फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट जो है लगे रहता है। और उसमें डालने के लिए बैरल का तेल एक बैरल ऑयल रखा हुआ है जो कि। और हम इलेक्ट्रिकल के बारे में और कुछ आपको बताते रहेंगे और आगे वीडियो को देखते रहिए। ये देखिए, अब हम एचटी पैनल को बंद करते हैं और नया वाला एलटी पैनल और जनरेटर को आपको दिखाएंगे। तब तक आगे देखते हैं। ये देखिए, हम पहुंच चुके हैं एलटी ओसीबी के पास में। ये देखिए, ट्रांसफार्मर से मेन सप्लाई यहाँ आया है। ट्रांसफार्मर से मेन सप्लाई इसमें आया है। ये जो मेन इनकमर फीडर है ना, इसमें आया हुआ है। और ये देखिए, जब बंद करना होता है तो हम इसको ऑफ कर देते हैं और जब पावर आता है तो इसको, ये एसीबी है, एयर सर्किट ब्रेकर इसको बोलते हैं। जब हम एक बार इसको ऑफ कर देंगे तो ये क्या होता है, तो ये देखिए, एयर सर्किट ब्रेकर है, लॉक करने के लिए है। और जब ट्रिप होता है तो यहाँ पर एक रीसेट का है, यहाँ पर कुछ दबा करके रीसेट कर लेते हैं। और जब ऑन करना होता है तो इसको कम से कम 10 बार ऐसे करते हैं, ऊपर नीचे अप डाउन। इसके बाद ये कांटेक्ट पकड़ लेता है। उसके बाद हम ऑन बटन को दबा करके ऑन कर लेते हैं। इसको बोलते हैं एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर। ये मेन सप्लाई आया है यहाँ पर और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर के हर एक जगह गया है। ये जैसे अलग फीडर हो गया, ये अलग फीडर हो गया, ये फीडर अलग हो गया, ये फीडर अलग हो गया और ये फीडर अलग हो गया। और अभी जो है वोल्टेज भी ठीक है। और इसका जो है सबका अलग अलग अपना अपना फेज का वोल्टेज दिखा रहा है। और यहाँ पर स्टाफ लोग रहते हैं इसको ऑपरेट करने के लिए।
पहले वाला सिस्टम जो था इस टाइप का था, अभी भी है। इसी को बोलते हैं OCB, ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर और ये है ACB, एयर सर्किट ब्रेकर। ये पैनल जो है बहुत ही सेफ है, सुरक्षित है। शॉर्ट सर्किट या अर्थ फॉल्ट में अपने आप इसको ट्रिप कर देता है। ये पुराना मॉडल हो चुका है, लेकिन एक पीस जब बिजली कट जाता है तो जनरेटर चालू करने के टाइम में ये मेन को ऑफ कर देते हैं, और ऑफ करने के बाद जनरेटर जब चालू करते हैं तो उसका सप्लाई जो है इसमें आता है, और इसको ऑन करते हैं तो पैनल चार्ज होता है, फिर हम उसको सप्लाई सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ भी एक 500 के भी एक ट्रांसफार्मर है, मैं उसको अभी दिखा रहा हूँ, उसके बाद जनरेटर को दिखाऊंगा। ये देखिए 500 के भी एक ट्रांसफार्मर है। ये भी ट्रांसफार्मर इंडोर ट्रांसफार्मर है, और इसका डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वाइंडिंग किस टाइप का होता है उसको आप ध्यान में रखिए। ये देखिए, ये कंपनी का नाम है, क्या क्या रेटिंग है इसका, वोल्टेज, इनकमिंग, आउटगोइंग, वाइंडिंग का टाइप, स्टार डेल्टा कनेक्शन, हर चीज़ इसमें प्रिंट किया हुआ है। और ये ट्रांसफार्मर को हम बाहर में नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये इंडोर ट्रांसफार्मर है। अगला बार हम आपको बताएंगे ट्रांसफार्मर का पार्ट्स, ट्रांसफार्मर का वर्क कैसे करता है। ये देखिए क्या क्या होता है इसमें, क्या नाम है, एक्चुअल में होता कैसा है, LT साइड, HT साइड, सब आपको दिखाएंगे। ये देखिए, जब बिजली कट जाता है उस टाइम 160 kVA का जनरेटर है, शायद आप लोग नहीं देखे होंगे इतना बड़ा जनरेटर। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि बाहर में कहीं, ये सब इंडस्ट्रियल में यूज होता है। और देखिए उसको चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए यानी कि 24 वोल्ट की ज़रूरत पड़ता है। डबल बैटरी लगा हुआ है। ये है 160 kVA का जनरेटर। ये बहुत ही पुराना मॉडल का है और आज ये कार्यरत नहीं है। इसका ये डीजल टैंक है, इसका डीजल टैंक यहाँ पर है और इससे चलता है। और बहुत सारा चीज़ जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ देखिए ऐसा सब पैनल भी है, सब ST पैनल है। और ये भी ST पैनल है। मेन है कि जब लाइट कटता है तो DG से ही हम लोग को करंट मिलता है। और ये तो छोटा एक थोड़ी DG है यहाँ के लिए, मैं इससे भी बड़ा DG दिखाऊंगा। आगे वीडियो में बने रहिए। डालने के लिए सब ड्रम के ड्रम तेल आता है, खाने जा रहे हैं आपको। ये देखिए, शायद हम भी तो नहीं पहले देखे थे, लेकिन आप देखे होंगे तो अलग चीज़ है। ये बहुत ही बड़ा जनरेटर है। इसका जो सिलेंसर है वो 2 सिलेंसर है, दोनों साइड एक एक ठो लगा हुआ है। ये बहुत ही बड़ा विशालकाय जनरेटर है, 500 kVA का है। ये उसका
रेडिएटर है और ये थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है इसलिए अच्छा से इधर से नहीं दिख रहा है। ये जनरेटर को ठंडा करने के लिए फैन लगा हुआ है स्पेशल और ये पूरा ऑटोमेटिक है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है। ये देखिए, इसको भी स्टार्ट करने के लिए 200 एम्पियर का 2 ठो बैटरी लगा हुआ रहता है, सिंगल बैटरी में स्टार्ट नहीं होता है। ये देखिए, इसका जो है अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर का डिस्क्रिप्शन है, ये कंपनी जो है प्रोवाइड किया है। और मैं इसका केबल दिखाऊंगा जब ये करंट जनरेट करता है। ये डीजी जो है जनरेटर जो है, जब ये पावर जब जनरेट करता है तो उसका केबल देखिए कितना मोटा है, 500 kVA का जनरेटर का। केबल अंडरग्राउंड होकर के वो पैनल में जा रहा है जिसको हम दिखाए थे। और ये देखिए, थोड़ा अभी लाइट जला तो अच्छा थोड़ा विजिबिलिटी भी मिल रहा है। ये 500 kVA का जनरेटर का। अब हम इसका ऑयल टैंक के बारे में बताएंगे। और ऑयल टैंक ये इसका जो है क्या बोलते हैं इसको, इस रेडिएटर, जिसको मशीन जो है जनरेटर चलने टाइम में उसको ठंडक की ज़रूरत पड़ता है, तो इसमें शीतलन के लिए जो जल का यूज किया जाता है उसको रिसाइकिल करते हुए ठंडा करता है। और उसका ये टैंक देखिए, ये डीजल टैंक है, इसमें कम से कम 8 ड्रम डीजल आता है, ऐसा ड्रम। अभी हम लोग के पास 3 ड्रम इधर और 3 ड्रम उधर, 6 ड्रम डीजल है। और ये पर आवर्स 40 लीटर पर आवर्स एनर्जी कंजप्शन के लिए 40 लीटर पर आवर्स ये तेल का खपत करता है, जो ये जनरेटर है। जो जनरेटर से सप्लाई आउट होता है उसका ये पैनल है। अभी तो बिजली है इसलिए जनरेटर बंद है, नहीं तो यहाँ रहना, इतना साउंड होता है कि यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाता है। और ये उसका पैनल है और यहाँ से सप्लाई इसको मिलता है। और यहाँ ये सप्लाई जो है डीजी स्टार्ट करने के लिए जो बैटरी है, ये बैटरी के चार्ज करने के लिए एक ये चार्जर लगा हुआ है। अभी चार्ज हो रहा है बैटरी। अभी ये चार्ज जब फुल हो जाएगा तो 0 पर आ जाएगा। और जब चार्ज कम रहता है तो 5 एम्स 10 एम्स जो है लेते रहो, अपना करंट लेता है। जब करंट लेना बंद हो जाता है तो 0 पर आ जाता है। और ये 24 वोल्ट का है तो 24 वोल्ट दिखाता है, यहाँ पर देखने से पता चलेगा 24 वोल्ट है। ये बैटरी का चार्जर है। जब हमारा जनरेटर चलता है तो ये केबल से जो पावर आता है ऐसे अंडरग्राउंड हो करके, तो ये पैनल में जाता है और वहाँ से हो करके ये ओसीबी में जाता है। और ओसीबी से जनरेटर चलता है तो पावर सप्लाई यहाँ पर आता है। और उस टाइम
ये वाला जो है एसी भी ऑफ रहता है। और इसको हम ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद यह पूरा पैनल चार्ज हो जाता है। इस टाइप से हमारा इलेक्ट्रिसिटी काम करता है। अभी करंट का देखने के लिए रेड येलो ब्लू यहाँ लाइट भी लगा हुआ है। शायद वीडियो में नहीं स्पष्ट विजिबिलिटी आ रहा है, तीनों कलर का डिफरेंट, लेकिन रेड येलो ब्लू ही है। अभी हम उसको ऑफ करेंगे तो शायद दिखेगा। ठीक है, यह है इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस।